गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों आपका जो चल रहा था फायर एंड आइज जो है आपका दूसरी पोएम जो है ए लेटर टू गॉड में आपकी जो दूसरी पोएम है फायर एंड आइस। आज हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया देखेंगे प्यारे बच्चों। फायर एंड आइस की आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ए लेटर टू गॉड में आपकी दूसरी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखी गई है। आज इसकी सेंट्रल आइडिया देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। इस वीडियो में हम इसकी सेंट्रल आइडिया देखेंगे कि सेंट्रल आइडिया इसका क्या है। और इसके पहले जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करें। और इसके पहले आपका पहली पोएम हो चुकी है डस्ट ऑफ स्नो हो चुका है और आपका जो है पहला चैप्टर पहला प्रोज का चैप्टर ए लेटर टू गॉड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाइए, आप वहां से चेक कर लीजिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपकी क्लास की जितनी क्लासें चली हैं आपको सारी क्लास वहां पर मिल जाएगी। मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहां से चेक कर लेना। अब जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आ जाते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया पे आ जाते हैं, फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया पे आ जाते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम 2 है फायर एंड आइज, यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12th, यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10th है। तो सेंट्रल आइडिया आपकी क्या हो जाएगी, आपका यूट्यूब क्या होगा डायमंड एकेडमी क्लासेस। अब देखिए आपके जो नीचे दिया हुआ है सेंट्रल आइडिया प्यारे बच्चों, जो इसकी एकदम जो है बेहतरीन से बेहतरीन सेंट्रल आइडिया हमने बनाने की कोशिश किया हुआ है। आपका एकदम सटीक सेंट्रल आइडिया है, आपके बुक में भी इसी तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया को समझ लो जो है और आप इसे लिखते भी चलो, अपनी नोट्स से आप इसे लिखते चलो, नोट्स एक बना लो, नोट्स में आप लिखते चलो, नोट्स से कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में। तो प्यारे बच्चों इसलिए हम समझाते चलेंगे, आप अपने नोट्स में लिखते चलना और एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में समझाएंगे कि इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। तो जब सेंट्रल आइडिया पे इसके चलते हैं जो है आपकी फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया पे चलते हैं, तो हमने आपको स्टोरी बताई थी, उसकी समरी आपको पहले ही बता दिया था। समरी हमने क्या बताया था कि यह संसार किस प्रकार से नष्ट होगा, बर्फ के माध्यम से नष्ट हो सकता है या फिर जो है किसके द्वारा नष्ट हो सकता है, आग के द्वारा नष्ट हो सकता है, फायर से नष्ट हो सकता है मीन्स आइस से नष्ट हो सकता है। फायर से कैसे नष्ट होगा हमने आपको वो भी बताया था कि कैसे नष्ट होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा तो लोग वैसे भी समाप्त हो जाएंगे। और आइस से कैसे बढ़ेगा हमने आपको बताया था, जो है दिमाग काम करना बंद ही कर देगा। अगर आइस ज़्यादा चारों तरफ हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी तो वैसे भी लोग मर जाएंगे, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो वैसे ही लोग मर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमने आपको कॉन्सेप्ट जो है जब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता रहे थे तो हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। अब जो है इसका जो है इसमें वही आपके सेंट्रल आइडिया में लिखना क्या होता है, आपको जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उसका मुख्य थीम होता है, जो मुख्य भाव होता है, वही आपका प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है, वही आपका सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। तो हम वही चीज़ें को लिखेंगे तो वही चीज़ें क्या हो जाएंगी, जल्दी से देख लेते हैं। द पोएम इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम इज कंपोज्ड, यह कविता लिखी गई है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा लिखी गई प्यारे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये लाइन आप हर जो है सेंट्रल आइडिया में जोड़ोगे प्यारे बच्चों, सभी सेंट्रल आइडिया में आपको यह लाइन जोड़ना है, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाई, वहाँ जो भी पोएट रहेगा उसका नाम लिखना है। जो भी आपका पोएम, जितनी भी पोएम दिया है सभी में ये लाइन आपकी सेंट्रल आइडिया में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह पोएम लिखी गई है किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इट इज अ शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम, यह एक छोटी सी सुंदर कविता है। इट इज अ शॉर्ट, यह शॉर्ट मीन्स छोटी सी, ब्यूटीफुल में सुंदर, पोएम मीन्स कविता, यह एक छोटी सी सुंदर क्या है, कविता है। द पोएट है ट्राइड मीन्स कवि प्रयास कर रहा है, टू ब्रिंग डिफरेंस मीन्स अंतर बताने की, बिटवीन फायर एंड आइस मीन्स आग और बर्फ में अंतर बताने की कवि क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। विच रिप्रेजेंट, जो दिखाती हैं, रिप्रेजेंट मीन्स दिखाना, जो बताना, विच रिप्रेजेंट जो दिखाती हैं, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल, दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को दिखाती हैं। अब फायर किसको दिखाती थी, किस प्रकार के लोगों को, जिनकी डिजायर अधिक होती है, जिनकी इच्छा अधिक होती है, फायर उनको दिखाती थी। और आइस किसको दिखाती थी, जो हेट्रेड पर्सन होते हैं, जो नफरत करने वाले लोग होते हैं, हेट्रेड उन्हें, आइस उन्हें दिखाती थी। हमने इसके बारे में पूरी अच्छे से चर्चा किया था जब हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा,
विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो दो भिन्न भिन्न लोगों को क्या करते हैं, दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू दी पोएट, पोएट के अनुसार दी वर्ल्ड कैन पेरिस, पेरिस मीन्स होता है समाप्त होना, यह संसार समाप्त होगा, वर्ल्ड मीन्स संसार, यह संसार समाप्त होगा, कैन पेरिस समाप्त हो सकता है, बाई फायर मीन्स आग के द्वारा, एंड आल्सो बाई आइस मीन्स और किसके द्वारा, आइस मीन्स बर्फ के द्वारा। कहता है अकॉर्डिंग टू दी पोएट, फिर से देख लो, अकॉर्डिंग टू दी पोएट, पोएट के अनुसार दी वर्ल्ड कैन पेरिस, यह संसार समाप्त हो सकता है, बाई फायर मीन्स आग के द्वारा, एंड आल्सो बाई आइस और बर्फ के द्वारा भी यह संसार समाप्त हो सकता है, आल्सो मीन्स भी। क्या कहता है कि पोएट के अनुसार यह संसार जो है आग और बर्फ के द्वारा भी समाप्त हो सकता है। Thus it can perish twice, one by fire and then by ice। अब इसको समझना, Thus it can perish, इस प्रकार से यह समाप्त होगा, पेरिस मीन्स समाप्त होना, इस प्रकार से यह समाप्त होगा, ट्वाइस मीन्स दो बार, एक बार तो फायर से समाप्त होगा, वन बाय फायर एक बार आग से समाप्त होगा, एंड देन बाय आइस फिर किससे समाप्त होगा, बर्फ से समाप्त होगा। तो वह कहता है पहली लाइन में जो है फायर से, पहली चार लाइन जो स्टैंजा थी उसमें फायर से समाप्त होने की बात की गई थी, और दूसरी चार लाइन जो स्टैंजा थी जो है उसमें किससे समाप्त होने की बात की गई थी, आइस से समाप्त होने की बात की गई थी। वही कह रहा है दस इट कैन पेरिस, इस प्रकार से यह समाप्त हो सकता है दो बार, बाई फायर एक बार आग से, एंड देन बाई आइस उसके बाद किससे समाप्त हो सकता है, बर्फ से समाप्त हो सकता है। दी पोएट फील्स मीन्स पोएट अनुभव करता है, दैट दी आइस ऑफ हेट्रेड, आइस ऑफ हेट्रेड मीन्स, आइस मीन्स बर्फ, ऑफ हेट्रेड मीन्स नफरत की, बर्फ इज अ पावरफुल, उतना ही शक्तिशाली है। हमने आपको बताया इसकी तुलना किससे किया गया है, हेट्रेड से किया गया है, तो इसीलिए कह रहा है दी पोएट फील्स, पोएट महसूस करता है, दैट दी आइस ऑफ हेट्रेड, जो नफरत की बर्फ है, इज अ पावरफुल, उतनी ही शक्तिशाली है, एज दी फायर ऑफ डिजायर, जितनी की आग की इच्छा की ज्वाला, डिजायर मीन्स इच्छा, फायर मीन्स आग जो है ज्वाला कर सकते हो, जितना इच्छा की ज्वाला जो है क्या है, शक्तिशाली है, उतना ही जो है क्या और शक्तिशाली है, हेट्रेड ऑफ आइस ऑफ हेट्रेड मीन्स नफरत की बर्फ भी उतना अधिक शक्तिशाली है। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए या खत्म करने के लिए वह पूरी तरह से सक्षम है। तो फिर से इन दो लाइन को लास्ट में अर्थ देख लो, द पोएट फील्स दैट, पोएट महसूस करता है, दैट द आइस ऑफ हेट्रेड, जो नफरत की बर्फ है, इज अ पावरफुल एज, उतना ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर, जितना की इच्छा की ज्वाला है, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, इस संसार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जितना जो है नफरत की बर्फ जो है शक्तिशाली है, उतना ही आपकी इच्छा की ज्वाला भी क्या है प्यारे बच्चों, शक्तिशाली है। तो यही आपका हो गया सेंट्रल आइडिया, हो गया इस छोटी सी पोएम का सेंट्रल आइडिया हो गया। फिर से एक बार देख लो प्यारे बच्चों, द पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट इज अ शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम, द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस which represent two different kinds of people. According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. Thus it can perish twice, one by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this वर्ड। तो प्यारे बच्चों यही हो गई इसकी सेंट्रल आइडिया, हमने इसका एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बता दिया। अब आप सेंट्रल आइडिया लिख लेंगे और तैयार कर लेंगे। और जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो पहुंचना, क्योंकि आपकी रेगुलर जो है सुबह क्लास चल रही है, रेगुलर आपकी सुबह क्लास चल रही है। आपको डेली का डेली आपका जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाएगा तब तक इसी तरह से अनवरत आपकी क्लास चलती रहेगी। तो इसलिए आपसे प्यारे बच्चों जिम्मेदारी है कि आप जो है
पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करते रहें, पूरे डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसे नोट्स में उसे तैयार करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा पोएम में तो छोटी क्लास आपकी हो जाती है, हो सकता हो प्रोज में लंबी क्लास हो, क्योंकि प्रोज में जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें लंबा लग जाता है। तो एक दिन में मुझे एक टॉपिक आपकी खत्म करनी होती है, तो पोएम में छोटी छोटी टॉपिक है तो इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा कम समय लगता है, लेकिन आगे जो है हो सकता है वीडियो आपको 1.5 घंटे का भी मिले, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जब प्रोज का कराते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए जो है आपकी डेली एक टॉपिक आपकी खत्म होती है, तो इसलिए आपकी डेली जो है सुबह क्लास चल रही है। तो आप सभी बच्चे जितने भी हैं सभी जो है शेयर करेंगे वीडियो को और सभी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ेंगे, उनकी सुबह क्लासेज चल रही है। तो प्यारे बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप लोग नीचे दिख रहा होगा सूरज यादव जौनपुर करके ब्लॉगिंग चैनल है मेरा, आप यहाँ पर भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपसे सीधे बातें होती हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं सूरज यादव जौनपुर करके, आप सर्च कर सकते हैं, ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे बच्चों।